गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, मार्केट क्लोज हो चुके हैं। तो बात करें जीडीपी डाटा जो कि मार्केट क्लोज होने के बाद प्रेजेंट किया गया है। तो बात करें अगर जीडीपी डाटा जो है एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पाया है, और बात करें जो लास्ट 7 क्वार्टर्स की, तो सबसे जो वीक डाटा है वो Q2 में प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों ये एक एंटिसिपेटेड था कि जैसा कि कॉरपोरेट रिजल्ट्स हैं वो हमें जो एंटिसिपेशंस को बीट नहीं कर पाए थे, मार्केट एस्टिमेशंस को बीट नहीं कर पा रहे थे। तो ये एक उम्मीद थी कि जो Q2 का डाटा है वो ख़राब ही आएगा, लेकिन इतना ख़राब आएगा ये किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन बात करें अगर हम जो इंडिया में 17 इकोनॉमिस्ट थे उनका जो एस्टिमेशन था वो 6.5% था। तो वहीं बात करें जो RBI के जो एस्टिमेशंस थे वो अराउंड 7% के आसपास थे। तो लेकिन जो डाटा है वो 5.4% ही आया है, जो कि लास्ट 7 क्वार्टर्स में सबसे वीक डाटा प्रेजेंट किया गया है। तो दोस्तों इसमें मल्टीपल रीजंस रहे हैं। देखो, जैसे इंडिया में इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड में था, तो अगर हम रेट कट करते, RBI अगर रेट कट करता तो डेफिनेटली हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता था। लेकिन अगर हम बात करें जो दोस्तों जो मल्टीपल रीजंस हैं, अगर बात करें हम कैपेक्स बजट जो है हमारे पास अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 11 लाख करोड़ के आसपास था। लेकिन अगर हम बात करें जो फर्स्ट 7 मंथ में जो हमारी स्पेंडिंग है वो एवरेज 66,000 करोड़ के आसपास है, और जो टोटल 4.66 लाख करोड़ ही हमने स्पेंड किया है। तो वहीं बात करें जो हमारे पास रिमेनिंग 5 महीने हैं अभी, तो उसमें हमारे पास अभी अराउंड 6.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो अगर हम एवरेज 1.3 लाख करोड़ मंथली स्पेंड करें तो जाके हम जो इस टोटल जो बजट है अपना 11 लाख करोड़ का जो टोटल बजट है, हम इसे कंप्लीट कर सकते हैं जो अमाउंट था। तो अगर हम पहले ही महीने से अगर शुरुआत में ही अगर हम अच्छी स्पेंडिंग करते तो डेफिनेटली, क्योंकि दोस्तों मार्केट में जितना कंजप्शन होगा तो डेफिनेटली हमें कॉर्पोरेट रिजल्ट पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें अगर Q3 का जो डाटा है वो कंपैरेटिवली हमें ये, जैसा कि Q3 का डाटा हर बार अच्छा ही आता है क्योंकि ये वेडिंग और फेस्टिव सीज़न होता है, तो आप मान सकते हो कि ये टोटली जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो स्पेंडिंग है, अगर इकोनॉमिकली अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा Q3 में ही उसका इम्पैक्ट पॉजिटिवली हमें देखने को मिलता है। क्या अब FIs की जो सेलिंग है दोस्तों, अगर आज की बात करें तो 4,000 करोड़ के आसपास से भी ज़्यादा की जो सेलिंग की गई है FIs की तरफ से, क्या ये मंडे से फिर कंटिन्यू रहेगी? तो बात करें अगर हम ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो भी चुके हैं, लेकिन डेफिनेटली जो मेरा अनुमान है वो हमें थोड़ा इस पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है मंडे में। तो बात करें हम दोस्तों जो डाटा है, अगर हम बात करें लास्ट 4 साल में, ये 4 क्वार्टर्स में कैसा रहा है, तो बात करें हम जो Q1 था हम उसे भी बीट नहीं कर पाए थे, जो कि एस्टिमेशन था 6.9%, तो 6.7% था। लेकिन इतना चलो मान सकते हैं हम, इतनी गिरावट चल सकती है। लेकिन अगर जब हमारा एस्टिमेशन था 6.5 तो हम 5.4% पे आ गए। तो ये एक वर्स्ट डाटा है जो हमें एंटिसिपेशन थी। अगर 6 के आसपास भी होता तो हम इसे पॉजिटिव भी ले सकते थे। लेकिन अब क्या FIs का जो है सेलिंग वो कंटिन्यूसली रहेगी, क्योंकि अराउंड 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की आसपास की सेलिंग है जो FIs ने लास्ट 1.5 महीने में कर दी है। तो क्या अगर सेलिंग उनकी तरफ से कंटिन्यू रहेगी तो डेफिनेटली हमें जो लोअर लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, ये तो अब मार्केट ही डिसाइड करेगा कि हमें क्यों, हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुकी है, तो हो सकता है इसे Q3 को जो हम मान सकते हैं कि पॉजिटिव हमें जो जीडीपी डाटा है वो देखने को मिल सकता है। तो बात करें दोस्तों हम, जैसा कि आप जानते ही हो कि बड़ी ये बातें की जाती हैं दोस्तों कि हम वर्ल्ड्स जो टॉप 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं बड़ी जल्दी। लेकिन दोस्तों अगर हम पॉजिटिव रहते, अगर RBI डेफिनेटली टाइमली अगर रेट कट करता तो उसका इम्पैक्ट हमें पॉजिटिवली देखने को मिल सकता था। तो वो बात करें अगर जो इंडियन इकोनॉमी का जो अपना जो GDP डाटा प्रेजेंट किया गया है, तो जब अमेरिका में कंडीशंस ख़राब थी तो हम पॉजिटिव थे। लेकिन अगर हम साथ साथ में रेट कट करते, लास्ट 8-9 मीटिंग में नो चेंज रहा है,
जो रेपो रेट है वो कंटिन्यूसली, और अब हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम अगर रेट कट करेंगे तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन डाटा भी जो आ रहा है वो डेफिनेटली हमें तंग कर रहा है। तो जो मेरा मानना है दोस्तों, जैसा कि जो जेरोम पावेल साहब हैं, ठीक है, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ यूएस, तो मानना पड़ेगा उन्होंने हर सिचुएशन को बड़ी अच्छे से हैंडल किया, क्योंकि हम लास्ट ईयर में जो सिचुएशन अमेरिका में थी वो अब इंडिया में अब वैसी बनती आ रही है। तो जैसे सिचुएशन के हिसाब से कब उन्होंने हॉकिश होना है, कब उन्होंने डविश होना है, तो ये सारी सिचुएशंस को उन्होंने हैंडल आउट किया है। और जो कि कुछ ही दिन पहले अमेरिका का जो डाटा प्रेजेंट किया गया है दोस्तों, 2.8% का जो एस्टिमेशन था वो उतना ही आया है। तो हमें भी कुछ पॉजिटिव डिसीजंस लेने चाहिए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। हो सकता है अपसाइड भी जा सकती है मार्केट, क्योंकि हम मार्केट को सिंगल साइड का व्यू पॉइंट आप नहीं लेके जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर हाँ आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।